तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी जीरो टू हीरो सीरीज फॉर आईपी मैथ 2023 में, जहां हम करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गाइज, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा टॉपिक माना जाता है। इससे एक से दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है एपी एंड जीपी से। एंड या गाइज, ये बहुत ही छोटा एंड बहुत ही ईजी टॉपिक होता है। आप एक दो क्वेश्चंस देखोगे, समझ जाओगे। ठीक है, आओ गाइज आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे फॉर्मूलेज हैं एंड ये सारी चीजें इंट्रो है बेसिकली, आप देख लो इसे। क्या कहता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नंबर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल यहां पर देख सकते हो। आप ये एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल में 1, 6, 11, 16 एंड सो ऑन। इसमें क्या है गाइस, इसमें जो भी आपका चेंज हो रहा है ना, वो सेम है सब में। ठीक है, ये बेसिकली एक सीरीज की तरह होता है। 1 और 6 में आप डिफरेंस देखोगे तो कितना मिलेगा आपको, 5 का। 6 से 11 में आप डिफरेंस देखोगे तो आपको सेम मिलेगा 5 का। 11 से 16 में क्या मिलेगा, 5 का। एंड ऐसे चलता जाएगा, 16, 5, 21, 26 ऐसे करके 31, 36, 41, 46 ऐसे कर करके सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स तक ये चला जाएगा। क्लियर हो रहा है। एक और एग्जांपल देखो, 1, -1, -3, -5। इसमें क्या है, 1 और -1 में गैप देखोगे तो आप 2 का होगा, -2 का बेसिकली। फिर -1 से -3 में गैप देखोगे, ये भी -2, -3 से -5, ये भी -2। तो ऐसे जाते जाओगे -2 -2। तो इसका जो डिफरेंस है ना, ये -2 का हो गया। ठीक है, अब ये एग्जांपल में आप देख लो, इसमें एक में आपको 5 का डिफरेंस था, एक में आपको -2 का डिफरेंस था। ठीक है, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर हो रहा है। यही जो डिफरेंस होता है ना गाइज, ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये जो 5 है और ये जो -2 है, ये हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जैसे इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है ए। ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है ए। और जो हमारा लास्ट टर्म होता है ना, nth टर्म जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टी एन। ठीक है, टी एन द nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म जो हमारा होता है। और एल क्या होता है, लास्ट टर्म को बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये nth टर्म है और ये लास्ट टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म, इस nth टर्म का मतलब है कि आप जिस भी टर्म की बात करो, 16, 20, 25, लेट्स सपोज कुछ भी, 125, 3000, 4000, ये वो nth टर्म होता है। और ये लास्ट टर्म मतलब जो आप एकदम आखिरी टर्म हो उसकी बात। ठीक है, एस एन, ये है सम ऑफ एन टर्म्स। क्लियर हो रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब जो भी टर्म्स आपसे बात हो रहे हैं, मान लो बोल दिया कि आपको फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालना है, तो ये क्या होगा, एस एन। ठीक है, आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे का जो सम होगा वो निकालना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये देखो गाइज, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूलेज आप सिर्फ देख भर रहे हो, मैं आपको इन सब की नीड पढ़ने नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत कम नीड पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला ध्यान से देखना आप। ठीक है, ये वाला जो चीज मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, ये बहुत ध्यान से देखना। जो जिसने इसे कर लिया ना, उसने 60 to 70% सिलेबस खत्म कर दिया है इस टॉपिक का। ठीक है, कैसे, देखो यहां पर क्या लिख रखा है, देखो, द जनरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस सीरीज इज a, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। ये क्या है आगे मैं बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चंस के टाइम बताएंगे। आप ये फॉर्मूलेज देख लो। टी एन का क्या फॉर्मूला है, मतलब द nth टर्म का क्या फॉर्मूला है, a + n - 1d। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शायद आपको लगे कि इसकी नीड है, क्योंकि मैं वेरीफाई करने के लिए ये यूज कराऊंगा। ठीक है, बाकी मैं कराऊंगा अपने तरीके से। फिर ये एस एन मतलब क्या, सम ऑफ एन टर्म्स। ये क्या है, a + l/2 × n। a + l मतलब क्या है, a आपका फर्स्ट टर्म, l आपका लास्ट टर्म, अपॉन 2 × n। ठीक है, एस एन का ये दूसरा फॉर्मूला क्यों भैया, देखो यार, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें, जैसे अगर आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है, मान लो लास्ट टर्म गिवन ही नहीं है, अगर आपको कोई सीरीज दे दी, उसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं, तो आप क्या करोगे, सेकंड वाले को यूज नहीं कर पाओगे, तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला इसलिए डबल दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दिया, अल्टरनेट फॉर्मूलेज है। ठीक है, आओ क्वेश्चंस पर आते हैं गाइस, एंड यार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको मैं बताता हूँ कैसे, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन 20, 25, 30 एंड सो ऑन से 140 तक। क्या करना है, बोल रहा है कितने टर्म्स हैं। ठीक है, कितने टर्म्स हैं। इसका ना एक बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, जो कि बेसिकली फॉर्मूला भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, करना क्या है ना, आपको फर्स्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म गिवन है, मतलब क्या बोल सकते हो आप, आपको ए गिवन है और आपको एल भी गिवन है। ठीक है, बस आंसर आ गया, समझ लो। ठीक है, क्या करना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस मतलब समझ रहे हो, डी आपको निकालना है। देखो, ए आपको गिवन है, एल आपको गिवन है, डी आपको निकालना है। डी कैसे निकालोगे, बेसिकली अपने इस ऐसे
मान लो एक प्रीसीडिंग टर्म से सक्सेडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब डी आपका निकल जाएगा। कैसे? आप 30 माइनस 25 कर दो, क्या आ जाएगा 5, या 25 माइनस 20 कर दो आपका 5, कुछ भी कर दो 5 आ जाएगा। ठीक है, सो डी आपका क्या है 5, यानी कॉमन डिफरेंस आपको 5 गिवन है। अब बस करना इतना है ना आपने कि ए और एल इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस निकाल देना है। तो 140 और 20 का डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, 140 और 20 का डिफरेंस निकाल दो, कितना आ जाएगा? जो भी आ जाएगा, और अपॉन में ना डी रख दो। डी मतलब क्या? 5। तो कह सकते हैं a माइनस एल अपॉन डी, और यहां पर +1 कर दो। बस ये आपका फॉर्मूला है इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, जब आपको पूछे ना कितने टर्म्स बताना है, ठीक है, और फर्स्ट एंड लास्ट गिवन है, तो आप ये कर दो a माइनस एल अपॉन डी +1। अब यहां पर भैया a माइनस एल, a तो 20 है, l आपका 140 है, तो 20 माइनस 140 करो। ऐसा कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव वाले से माइनस कर दिया करो। ठीक है, देखो 140 माइनस 20 अपॉन 5 +1, ये क्या हो गया? 140 माइनस 20 आपका हो गया 120 अपॉन में 5 +1। ठीक है, 120 अपॉन 5 कितना होता है गाइस? 24। ठीक है, ये इसको कट करोगे तो 24 टाइम्स में चला जाएगा, 24 +1 कर दो, कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 25। क्या कह रहे हो? अच्छा था, मज़ा आया? आगे बढ़ जाए? चलो जी बढ़ जाते हैं। ये क्या कह रहा है? फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP whose 8th and 12th टर्म आर रिस्पेक्टिवली 39 and 59। गाइस आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन ट्रिकी है, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन इतना आसान है कि अगर आपने सीख लिया, लिटरली एक बार अगर आपने सीख लिया ना, आप 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करोगे। आओ बताता हूँ कैसे। देखो 8th and 12th टर्म गिवन है, 8 and 12th टर्म देखो कितनी है? 39 and 59 रिस्पेक्टिवली। देखो अब करना क्या है, हमें डिफरेंस निकालना है। अब मुझे ये बताओ, क्या अगर मैं 12 वाले में से 8 वाले तक को माइनस कर दूं और 59 से 39 को माइनस कर दूं तो बात सेम होगी? अगर मैं 12th टर्म से 8th टर्म को माइनस करूं तो कितना टर्म का डिफरेंस है? 4 टर्म का डिफरेंस है गाइस। ठीक है, एंड 59 से 39 को माइनस किया तो 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 4 टर्म का डिफरेंस जो है वो 20 के बराबर है। तो आ गया क्या आंसर? एक टर्म का डिफरेंस कितना आया? 5 के बराबर, यानी 5 के बराबर। तो एक टर्म मतलब क्या? ये आपका क्या निकला गाइस? यहाँ पर डी निकल गया आपका 5। ठीक है, पर क्या आंसर है क्या डी? नहीं नहीं, आंसर नहीं है भैया, आंसर तो नहीं है अभी, आंसर बहुत छोटा सा है, बट ऐसा नहीं है कि आपका कॉमन डिफरेंस ही आंसर आ जाए। कहता है बस फर्स्ट टर्म बताना है आपको। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने ये लाइन देखी थी, आप बोल रहे हो भैया इसका अब क्या काम आ रहा है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। कैसे? देखो अगर मैं आपसे पूछूं 4th टर्म बताओ, ठीक है, 4th टर्म बताओ, तो आप बस बोल देना a प्लस 3d। ठीक है, मतलब जस्ट उसके पहले वाले टर्म को यूज करके आप लिख देना d से मल्टीप्लाई। अब मैं पूछूं भाई मुझे बताओ 11th टर्म, तो आप क्या बोलोगे? सही कह रहे हो, क्या बोलोगे? a प्लस 10d। गुड 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 गुड, a प्लस 10d। वैसे मैं आपसे पूछ लूं भाई 39th टर्म बताओ, तो आप क्या बोल दोगे भैया? a प्लस 38d। ठीक है, अब इसका क्या रोल है मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, इसका रोल देखो, यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपन। इसका रोल बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया रोल है। देखो बोल रहा है बता दो भाई, वही हम लोग कौन से क्वेश्चन पे करने लगे इसको? सॉरी हम लोग तो यहाँ पर थे गाइस, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कोई नहीं, आप लोग देख लो, ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन पर थे हम लोग। कहता है फाइंड द फर्स्ट टर्म, बस बोल रहा है फर्स्ट टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म मतलब क्या बोल रहा है आपको? ए बता दो। ठीक है, और यहाँ पर 8th टर्म एंड 12th टर्म गिवन है 39 और 59। चलो मैं कहता हूँ जो 8th टर्म है ना हमारा वो 39 है। 8th टर्म मतलब क्या? a प्लस 7d, जैसा हमने सिखाया आपको। 8th टर्म को हम क्या बोल देंगे? a प्लस 7d। ठीक है, सो 8th वाला आपका है a प्लस 7d। a आपको पता नहीं है, ठीक है, तो a प्लस 7 इंटू 5। क्यों भाई? d की वैल्यू निकाल तो ली है हमने, 5 इज इक्वल्स टू क्या? 8th टर्म कितना गिवन है? 39। सो 7 इंटू 5 कितना हो गया? 35। तो a प्लस 35। ठीक है, सो a प्लस 35 इज इक्वल्स टू 39। सो a इज इक्वल्स टू वॉट? 39 माइनस 35 इज इक्वल्स टू वॉट? 4 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी गाइस? 4 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है? देखो a की वैल्यू अपने को मिल गई है 4, और आंसर क्या है? क्या पूछ रहा है सर? फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। पहले टर्म को क्या बोलते हैं? a ही तो बोलते हैं। a निकाल तो लिया 4, और भी कुछ चाहिए क्या? नहीं जी, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। मज़ा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए सर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 10, 20, 15, 10 एंड सो ऑन, ऐसे। ठीक है, 15 टर्म बताना है। कॉमन डिफरेंस देख लो भाई, 20 से 15 गए तो -5, 15 से 10 गए तो -5, मतलब क्या निकल गया? d मिल गया अपने को -5।
जो जो चीज़ें मिल जा रही है निकाल लो गाइस, ठीक है। डी निकल गया अपना -5। 15 टर्म पूछ रहा है, 15 टर्म क्या होता है, a प्लस 14d। भैया ये कैसा हैक निकाल दिया आंसर आने का, है कि नहीं, ठीक है। अरे यार कितना गंदा लिखता हूँ, रुको गाइस सॉरी, माउस से ऐसा ही लिखाते हैं तो मतलब मजबूरी है मेरी। a प्लस 14d, ठीक है। 15 टर्म क्या होता है, a प्लस 14d। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो a अपने को पता नहीं, ठीक है, a अपने को पता नहीं। 14d कितना होता है, 14d कितना होता है, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, -5 है। और a अपने को पता नहीं, क्यों नहीं पता है गाइस, अच्छा a पता है क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, a हम लोग को मालूम है या नहीं यहाँ पर, जी मालूम है, पहला टर्म ही गिवन है भाई 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की जगह रख दिया 20 एंड 14 इंटू डी कर दो, तो 14 इंटू डी, 14 इंटू -5, तो क्या हो गया 20 प्लस 14 इंटू -5 यानी क्या 20 प्लस -70, तो 20 प्लस -70 मतलब क्या हो गया 20 -70, तो ये आंसर आ जाएगा आपका -50, है कि नहीं, -50 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी था गाइस ये वाला जो मैंने आपको बताया कि जस्ट उस टर्म के लिए अगर 15 टर्म निकालना है तो a प्लस 14d कर दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म आर 5 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। भाई पहला टर्म दिया है 5, थर्ड टर्म दिया है 15, क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी क्या 2 आ गया, दो टर्म मतलब समझो, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो दो टर्म का डिफरेंस निकला, और थर्ड टर्म की वैल्यू 15 और 5 मतलब क्या 3 - 1 = 15 - 5, तो क्या कह सकते हैं, दो टर्म का जो हो गया डिफरेंस हो गया 10, एक टर्म का डिफरेंस निकल गया 5, तो आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना निकल गया, कॉमन डिफरेंस आपका जो है वो 5 निकल गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बोलता है भाई सम बता दो पहले 16 टर्म्स का, ठीक है, सम बता दो पहले 16 टर्म्स का। जी बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है गाइस, कैसे बताना है जल्दी बताइए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मैं आपको बताऊं, वो वाली ट्रिक दिखानी है आपको, मैं आपको एक फॉर्मूले पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप बेसिकली क्या रख देना n/2, ठीक है, n/2, इसके आगे क्या करोगे, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ठीक है। क्या भैया सारी इंफॉर्मेशंस गिवन है, जी बिल्कुल सारी की सारी इंफॉर्मेशंस गिवन है, आंसर आपको बस परोस कर दे देना है जी। एन भी गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, किसने बोला एन गिवन नहीं है भाई, सब कुछ गिवन है, ठीक है। n/2 मतलब क्या, n कितना है गाइस, 16 टर्म्स की बात कर रहा है, देखो फर्स्ट 16 टर्म्स, और यही मैंने बोला था n टर्म मतलब जितना पूछ दे आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। सो 16/2 कर दिया यहाँ पर, ओके देखो 16/2, फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या करेंगे 2a अपने पास कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म देखो 5 दिया हुआ है ना, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म आर 5 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, सो फर्स्ट टर्म आपका 5 है, तो 2a मतलब क्या 2 × 5, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर प्लस लगा दिया और क्या कर दिया ब्रैकेट में n-1d, n कितना है गाइस 16 है, तो 16 - 1, और यहाँ पर d कितना है गाइस 5 है, तो यहाँ पर बस अपनी वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। तो 2 × 5 कितना होता है, यहाँ पर 10 हो गया, 16/2 आपका 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 निकला, ठीक है। यहाँ पर 10 प्लस 16 - 1 कितना होता है 15, तो 15 और यहाँ पर इंटू 5 करना, तो 15 × 5 हो गया 75, तो 8 × 10 + 75 ब्रैकेट में, 10 + 75 हो गया 85, तो 85 × 8 आपका आंसर आ जाएगा। 85 × 8 कितना होता है दोस्तों, 85 × 8 होता है आपका 8 × 64, 5 × 40, सो 640 + 40 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 680। क्लियर हो रहा है, आपका आंसर क्या आ गया 680, ऑप्शन नंबर डी है जी। मज़ा आ रहा है, आगे बढ़े, आ जाओ जी आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पर आते हैं। तो इसमें क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 22 एंड लास्ट टर्म इज 11। भाई फर्स्ट एंड लास्ट गिवन है, आंसर निकाल लोगे, बहुत आराम से निकाल लोगे, ठीक है। आप भी सॉल्व करो, मैं भी करके दिखाता हूँ, पर इसके पास एक ट्रिक है, बोलता है ना सम जो है अपना 66 है। अब क्या करें भैया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे दिया है, सम निकालना है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, देखो इसका मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत प्यारा सा है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या करा रहे हो भैया, मैं बता रहा हूँ, देखो नंबर ऑफ टर्म्स, इसके बाद से क्या करेंगे इनटू लगा करके फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है। फर्स्ट मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट रैंक नहीं, फर्स्ट प्लस लास्ट, भाई लास्ट को तो फर्स्ट तो ऐसे लिख दिया,
चलो देखो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 आंसर आ जाएगा। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है भैया बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पता नहीं, पता ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n मान लेंगे जी जब नहीं गिवन है। अच्छा, इसका जो आंसर है वो कितना है, देखो सम जो है एस एन का ये फॉर्मूला है गाइस, ये फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया एस एन का, तो एस एन अपने पास गिवन है 66, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, रुक जाओ, यहाँ पर एस एन इज इक्वल्स टू एन इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट कितना है गाइज अपना 22 एंड लास्ट है -11, सो 22 और -11, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 22 -11 बाई 2। अच्छा भैया यहाँ पर प्लस था और आपने माइनस क्यों लगाया, भाई वही है बेसिक मैथमेटिक्स, अगर आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं समझा ही रहा हूँ। यहाँ पर देखो कैसे प्लस माइनस जहाँ पर लगता है, यहाँ पर प्लस था और ये यहाँ पर माइनस में था, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो 22 -11/2 लगा दिया यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, एस एन अपने पास गिवन है, यहाँ पर एस एन है 66, क्लियर हो रहा है, एस एन है 66, तो अब क्या करेंगे 11/2 इज इक्वल्स टू 66, तो n इंटू 11/2 इज इक्वल्स टू वॉट 66। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 66 इंटू 2/11 आ जाएगा। अब 11 से 66 का ये कट गया 6 टाइम्स में इंटू 2, तो n इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 यानी क्या 12 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पर जो टर्म पूछ रहा था आपसे वो कितना हो जाएगा, जो भी 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, देखो हमारे एपी का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जीपी के क्वेश्चन है 1-2 वो भी देख लेंगे एंड या सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, द 7th and 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 6 and -22 रिस्पेक्टिवली, कहता है फाइंड द 26th टर्म। ठीक है, तो 7th and 21 टर्म जो हमारा गिवन है वो क्या है 6 and 22, तो 26 टर्म बताना है गाइस। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, 7 और 21 टर्म जो है यहाँ पर, ये मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना टर्म्स का हो रहा है, 21 - 7 14 टर्म्स का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर, और ये डिफरेंस कितना है, तो -22 है आपका 21st टर्म और 7 टर्म है आपका 6, तो यहाँ पर क्या करोगे -22 - 6 यानी क्या -28 आ जाएगा, तो 14 टर्म्स का डिफरेंस -28 का है, तो एक टर्म का डिफरेंस कितना हो गया -28/14 यानी क्या -2, तो यहाँ पर आपका जो d निकल गया वो क्या निकल गया -2, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो ऐसे आप। ठीक है, d निकल गया आपका -2 कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस, इजी तरीके से मैंने बताया, आप हल्का सा बस वीडियो को पीछे जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर मतलब आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा एंड एक्सप्लेनेशन इज इक्वल्स टू आंसर। क्लियर हो रहा है, तो d आपका निकल गया -2, बोल रहा है 26 टर्म बताना है। हाँ जी, 26 टर्म क्या होता है सर, 26 टर्म होता है a प्लस 25d, पर भैया यहाँ तो a गिवन नहीं है। ओ जी कोई बात नहीं, a गिवन नहीं है तो क्या हुआ, हम निकाल लेंगे। ठीक है, a हम निकाल लेते हैं। अब a कैसे निकालेंगे भाई, देखो d अपने पास क्या है गाइस, d अपने पास जल्दी बताओ क्या है, d है -2, यहाँ पर 7th टर्म अपने पास क्या है, 7 टर्म है अपने पास 6, यहाँ से क्या निकाल लेंगे a निकाल लेते हैं। आओ कैसे निकालेंगे, तो 7 टर्म 6 है, 7 टर्म मतलब क्या a + 6d, a + 6d इज इक्वल टू 6। ठीक है, a + 6d इज इक्वल टू 6, यहाँ पे a निकालना है, 6d मतलब क्या a + -12, तो a + -12 अगर करेंगे तो ये प्लस कट जाके माइनस हो जाता है, इज इक्वल टू 6। -12 कैसे गाइस, d है अपना -2 और इंटू 6 कर दिया तो -12, तो a - 12 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो a हो गया अपना 18 यानी 18 हो गया अपना a क्या है आपका फर्स्ट टर्म निकल गया यहाँ से। अब यहाँ पर पुट कर दो आंसर आ जाएगा, सो 18 + 25d, 25d कितना हो गया 25 इंटू -2, तो यह हो गया -50। ठीक है, 80 + -50 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 18 + -50, तो हो जाएगा आपका ये -32। ठीक है, -32 मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, आंसर है। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखना है, और देखते हैं। ठीक है गाइस, देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एपी से, सम वाला पूछने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने करा दिए हैं। इसके बाद देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, इफ द रेशियो ऑफ एनी टू सक्सेसिव टर्म्स इन द सेम ऑर्डर इज इक्वल थ्रू आउट अ सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये क्या चिड़िया है भैया, आओ मैं बताता हूँ कौन सी चिड़िया है, ये है मैना। मजाक कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ।
ठीक है, एग्जाम्पल है 1 2 4 8 16, बस करो यार, कितना दोगे भैया, 32, चलो ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ना बात कर रहा है रेशियो की, इन दोनों का रेशियो कंपेयर करते हैं। 1:2 है, 1:2 सिंपली दिख रहा है। 2 और 4 में क्या है गाइज, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1:2 आ जाएगा। 4 और 8 में आप करोगे सिंप्लीफाई तो क्या आ जाएगा, 1:2। मतलब बेसिकली अगर ये मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है तो सब में 2 होना चाहिए, तभी वो जीपी होता है, नहीं तो वो जीपी कहेंगे ही नहीं। एक क्वेश्चन ये भी आता है, इट इज सेड टू बी जीपी व्हेन द सीरीज इज लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 × 2 आपका 2, 2 × 2 आपका 4, 4 × 2 8, 8 × 2 60। अब यहीं पे 16 के बाद 32 की जगह 64 लिख देता तो आपका आंसर ही नहीं, ये जीपी ही नहीं होता। आप कह देते भाई ये तो जीपी ही नहीं है, ठीक है। अब समझो यहाँ पर अ जनरल फॉर्म ऑफ जीपी विथ n टर्म्स इज AR, AR2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यार देखो ये वाला जो है ना, ये भी आपके काम आएगा, याद रखना, ठीक है। इसमें आप देख लो, A क्या है, फर्स्ट टर्म होता है, सबको पता है। R क्या होता है गाइस, R होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। इसमें सिंपली करना क्या होता है ना, पिछले वाले में AP में हम लोग क्या करते थे, इस टर्म से इस टर्म को माइनस करते थे, इस बार बस डिवाइड दे देंगे, समझ रहे हो। पिछले में अगर हम ऐसे देखते तो यहाँ पर ये हो गया 1 और 2 में डिफरेंस 1 का, फिर 2 और 4 में 2 का, 4 और 8 में 4 का, 8 16 में 8 का, 16 32 में 16 का। इसमें क्या, इसमें सिंपली डिवाइड दे दो, इस वाले से इस वाले को डिवाइड दोगे 2 आएगा, इससे इसको डिवाइड दोगे तो 2 आएगा। क्लियर हो रहा है, मतलब नेक्स्ट टर्म से पहले वाले टर्म को जस्ट डिवाइड दे दो, बात खत्म, ठीक है। यही आपका क्या निकल जाएगा, कॉमन रेशियो निकल जाएगा। इसके बाद आपका टी क्या है, टी आपका एन टर्म आपको पता ही है, एस एन आपको पता ही है क्या होता है। फॉर्मूलेज है, देख लो गाइस, फॉर्मूलेज देख लो, आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। टी एन का फॉर्मूला देख लो, ए आर, इसके बाद से पावर में n-1 लगा दो, ए आर के पावर n-1, टी एन का फॉर्मूला है। एस एन का फॉर्मूला है ए इंटू 1 - आर के पावर n अपॉन 1 - आर, वेयर आर इज स्मॉलर देन 1। यहाँ दो केस हैं, जब आर 1 से छोटा हो और दूसरा केस है जब आर 1 से बड़ा हो, ठीक है। एक केस में आर 1 से छोटा, एक केस में आर 1 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों को देख लो, जरूरत पड़ेगी तो हम वापस से लाएंगे, इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आओ देखते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता है हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है, कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द GP 5 20 80 320। देखो यार यहाँ पे एक चीज़ देखो, 520 यहाँ पर क्या है, इंटू 4 का मल्टीपल है, 2080 में भी इंटू 4 का मल्टीपल है, 80 320 में भी इंटू 4 का मल्टीपल है, एंड सो ऑन में 20,480 आ रहा है। कहता भाई कितने टर्म्स हैं इधर, ठीक है। कहता है सर कितने टर्म्स गिवन हैं। क्लियर हो रहा है, कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, सोचो जल्दी से सोचो गाइस, मैं बताऊं, चलो बताते हैं, ठीक है। आज सॉल्व करते हैं। सो देखो ARn-1 यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ARn-1 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, हाउ मेनी टर्म्स। जब आपको कोई टर्म्स पता नहीं होते हैं कि यहाँ पर कितने टर्म्स हैं तो आप क्या करते हो, n टर्म्स मान लेते हो। एंड देखो मैंने यहाँ पर क्या दिखाया था आपको, ये देखो ध्यान से आप, ये आपको दिख रहा है a, ये पावर में है a के पावर Rn-1, ठीक है। सो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है गाइस, जब हमें टर्म्स गिवन नहीं हो तो देखो a r, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, n के पावर a r के पावर n-1, ये हमें बस करना है, ठीक है। और यही हमारा क्या गिवन है, लास्ट टर्म 20,480, ठीक है। यही हमारा लास्ट में क्या गिवन है, 20,480। सो अब क्या करेंगे, सिंपली देखो हमारा r निकालना है, r के लिए 20 डिवाइड बाई 5 कर दो तो r निकल गया आपका 4, ठीक है। r को 20 डिवाइड बाई 5 कर दिया तो आपका r जो है वो आ गया 4, ठीक है। r आपका 4 आ गया, a आपका गिवन है 5 फर्स्ट टर्म, ठीक है। सो यहाँ पर लिखते हैं a मतलब 5, 4 के पावर में n-1 इज इक्वल्स टू वॉट, 20,480। अब क्या करेंगे भैया, अब देखो 5 को इधर भेज दोगे तो डिवाइड में आ जाएगा 5 इसके, सो कह देंगे 4, ठीक है, 4 n-1, 4 के पावर n-1 इज इक्वल्स टू 2480 अपॉन 5। तो 2480 अपॉन 5 कितना होता है गाइस, 2480 अपॉन 5 होता है आपका 4000 एंड ये चला गया 96, तो ये 4096 टाइम्स में कट जाएगा 5 से, ठीक है, 20,480। आप करके देख लो, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट थी तो मैंने कर ली, आप करके देख लो, फोन यूज कर लो, जो भी यूज, फोन मत करना गाइस, हाथ से ही करना, ठीक है, कॉपी पेन पे करना, फोन हार्मफुल है आपके लिए। IP MET इंदौर में आपको जरूरत पड़ती है कैलकुलेटर की, लेकिन कभी कभी, ये अभी मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, ये कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो 4,
के पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 4096। अब क्या करेंगे, अब आंसर कैसे निकालेंगे, देखो अब सिंपली देखो 4096 जो है ना वो 4 की ये पावर में कितने में आता है, समझ रहे हो, 4 के पावर में n माइनस वन इज इक्वल्स टू 4096। अब 4096 क्या करेंगे, सिंपली 4 को इंटू 4 करके देख लो, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 56, सॉरी 64, क्या ही बोल रहा हूँ, इंटू 4 करेंगे तो आपका 256, इंटू 4 करेंगे तो आपका 1024, इंटू 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 1024, तो 4096। ये आपका देखो 6 टाइम मैंने किया, यानी 4 के पावर 6 मैंने लगाया, तो ये आंसर कितना आ रहा था अपना 4096। तो भैया आंसर कैसे निकाला इससे, ये आंसर है क्या, नहीं नहीं ये आंसर नहीं है, 4096 अपना है 4 के पावर 6, ठीक है। तो क्या कह सकते हो, 4n माइनस वन इज इक्वल्स टू 4 के पावर 6, तो n माइनस वन, देखो 4 तो यहाँ पर सेम है, n माइनस वन जो है यहाँ पर 6 है, तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइज, n इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 यानी क्या 7, तो n की वैल्यू निकल गई 7। क्लियर हो रहा है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो हमारा आज का बढ़िया वाला क्वेश्चन, ठीक है। कहता है इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 81 एंड फर्स्ट टर्म इज 16, व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी, ठीक है गाइस। सो देखो गाइज यहाँ पर फिफ्थ टर्म अपना जीपी का 81 गिवन है, ठीक है, फिफ्थ टर्म जो है 81 है, फर्स्ट टर्म है 16, ठीक है, तो फोर्थ टर्म कह रहा है बता दो। मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं ऐसे तुक्का मार लूंगा और दूसरा मैं इसको फॉर्मूले पे आराम से करके दिखाता हूं आपको। फिफ्थ टर्म क्या होता है, फिफ्थ टर्म मैंने बताया था यहाँ पर ही देखो, सबसे पहले लास्ट टर्म क्या था, ए आर के पावर n माइनस वन, मतलब फिफ्थ टर्म के लिए आप क्या करोगे, जल्दी बताओ गाइस, फिफ्थ टर्म के लिए आप क्या निकालोगे, बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, आर, ठीक है, ए यहाँ पर सबसे पहले लिखना आर के पावर 5 माइनस वन, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर है, हाँ पूरा आंसर है यही, हाँ यही आंसर है, ए आर के पावर में 5 माइनस वन, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए अपना 16 है गाइस, फर्स्ट टर्म देखो 16 है, 16 आर पता नहीं, ठीक है, आर पता नहीं है अपने को, आर ही तो निकालना था बेसिकली, आर पता नहीं है, पावर में 5 माइनस वन इतना 4, तो 16, और ये क्या है अपना इन फिफ्थ टर्म अपना जो यहाँ पर गिवन है, फिफ्थ टर्म देखो ये फिफ्थ टर्म को ही कहते हैं, ठीक है, फिफ्थ टर्म यहाँ पर क्या होता है, ए आर के पावर 5 माइनस वन, ठीक है। सो फिफ्थ टर्म अपना कितना गिवन है 81, तो ये हो गया आपका 81। अब इसको सॉल्व कर दो तो आर के पावर 4 में आपका आ जाएगा 81 बाई क्या 16, ठीक है। अब क्या करोगे 81 बाई 16 आ गया, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, सिंपली आर का ये 4 है तो आप इस 4 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा इधर 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4। अब देखो 81 और 16 किसके पावर 4 को 81 कहते हैं, किसके पावर 4 को 16 तो आपको पता है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब 2 के पावर 4 16 होता है, देखो 2 इंटू टू इंटू टू, ठीक है, और यहाँ पर फाइनली इंटू टू लगाओगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 16, टू के पावर 4 तो आपको 16 मिल गया, तो ये तो आपका इधर 2 आ गया। अब ऊपर वाला देखते हैं 81 क्या है, तो क्या 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री करके देख लो, तो 3 इंटू थ्री 9, इंटू थ्री 27, इंटू थ्री क्या 81, तो 3 इंटू थ्री क्या, तो ऐसे 4 टाइम्स, तो 3 के पावर 4 किया तो 81, 3 और 2 के पावर 4 किया तो 16, तो यहाँ पर क्या आ गया 3/2 आ गया, आर का जो वैल्यू था 3/2 आ गया। 3/2 मतलब क्या होता है बताओ, 3/2 मतलब आप मान लो 1.5, ठीक है, या फिर 3/2 भी रख सकते हो। तो पूछता है भाई फोर्थ टर्म बता दो, ठीक है, फोर्थ टर्म बता देना है। हाँ फोर्थ टर्म के लिए क्या करना है, फोर्थ टर्म के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं तो क्या करूंगा फर्स्ट टर्म जो कि मैंने वहीं से इसको सॉल्व कर लूंगा, और दूसरा आपके लिए जो बढ़िया वाला वे है, मतलब मैं तो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, अब आप क्या करोगे, आप सिंपली पुट करोगे फोर्थ टर्म क्या होता है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए करोगे ए, ठीक है, फिर R4 माइनस 1, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा फोर्थ टर्म। तो ए आपका गिवन है क्या 16, ठीक है, R अब आपको मिल गया 3/2 और 4 माइनस 1 यानी क्या 3 इसके पावर में, ठीक है, सो 16 इंटू 3/2 के पावर में 3, तो क्या हो जाएगा गाइस जल्दी बताओ, जल्दी, तो क्या हो जाएगा आपका इसको कर दिया तो 27 और 8 16, ठीक है। सो हाँ देखो
सॉल्व करते हैं इसको, तो 16 इंटू, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 16 एज यूजुअल, इधर अपना एज इट इज़ रहेगा 3 के पावर 3 यानी क्या 27, 3 के पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और 2 के पावर 3 हो गया आपका 8। अब ये मल्टीप्लाई में चला गया तो 16 इंटू 27/8, 8 से ये कट गया 2 टाइम्स में, 2 इंटू 27 आपका आंसर आ गया 54। क्लियर हो रहा है। अब बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट और सबसे बेस्ट क्वेश्चन पे। देखो बेस्ट है गाइस, ये बेस्ट है। कहता है अ बॉय अग्रीज टू वर्क एट द रेट ऑफ 1 रुपी ऑन फर्स्ट डे। कहता है एक बंदा है जो काम करने को रेडी होता है पहले दिन पे। कहता है 2 रुपीज़ ऑन द सेकेंड डे एंड 4 रुपीज़ ऑन द थर्ड डे। मतलब पहले दिन उसने 1 रुपये लिए, दूसरे दिन उसने 2 रुपये लिए, तीसरे दिन उसने 4 रुपये लिए, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन उसने लेते रहे ऐसे पैसे, ठीक है। कहता है बताओ हाउ मच विल द बॉय गेट इफ ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द 1st of Feb एंड फिनिशेस ऑन द 20 of Feb। SN निकालना है, ठीक है, इसमें सम निकालना है गाइस, इसमें सम निकालना है। बोल रहा है ना हाउ मच, मतलब कितना मिलेगा उसे, टोटल कितना रुपए मिलेगा एट दी एंड, बताते हैं, ठीक है, करके बताते हैं। देखो क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली 1 2 4, यहाँ पर 4 से 2 को डिवाइड दे दो तो आपका क्या निकल जाएगा, R निकल जाएगा। यहाँ पर R आप देखोगे तो 2 का है, ठीक है। 4 से 2 को डिवाइड दिया, आप 2 से 1 को दे दो, सब में 2 ही आएगा, तो 2 आपको R मिल गया यहाँ पर 2। ए आपको मिला हुआ है यहाँ पर 1, पहले दिन उसने 1 रुपये कमाए थे, और 1 Feb से 20 Feb तक काम किया, यानी 20 डेज काम किया, तो एन वाला जो सीन था वो तो 20 निकल गया। अब क्या करेंगे, इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, इसका फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, आपको मैंने कुछ दिखाया था यहाँ पर, पहले देख लो आप, ठीक है, पहले आप ये देख लो। यहाँ पर 2 केस बताए थे, वेयर R इज ग्रेटर देन 1 और R इज लेस देन 1। यहाँ पर क्या पहले हो रहा है, देखो पहले यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, R ग्रेटर है या लेस है, जल्दी बताओ। R यहाँ पर 2 है, तो 2 क्या ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1, ऑब्वियसली भैया ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, और इस फॉर्मूले को नोट करते हैं गाइस, ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट करते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है, SN, ठीक है, SN इज इक्वल्स टू A, ठीक है, SN इज इक्वल्स टू A इंटू, ठीक है, A इंटू R के पावर n-1, ठीक है, अपॉन में क्या कर देते हैं, अपॉन में हो जाता है R-1, ठीक है। बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इस पे पुट करो, आंसर लाओ। A कितना है हमारे पास 1 है, R अपने पास 2 है, करते हैं। n भी गिवन है, n भी 20 है, क्योंकि 20 डेज की बात हो रही है, 20 टर्म्स। ये देखो R, A और n गिवन है, सिंपली पुट अप करो। A की जगह 1 डालो, 1 इंटू R के पावर n, मतलब क्या 2 के पावर 20 माइनस 1, ठीक है, 2 के पावर 20 माइनस 1 अपॉन R-1। R कितना है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हो गया 1। तो यहाँ पर एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पर 2 माइनस 1 हो गया आपका 1, ये 1 बचा और यहाँ पर 1 बचा, 1 से 1 कट गया, ठीक है। अब कैसे, देखो 2 माइनस 1 कितना होता है गाइस, 1 होता है, ये 1 से ये वाला 1 कट गया, आंसर बस इतना बच रहा है, 2 के पावर 20 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी, 2 के पावर 20 माइनस 1, है कि नहीं। क्लियर हो रहा है, मज़ा आया तो जल्दी से बताना गाइस। आज के लिए इतनी ही चीज़ें थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड गाइस वेट करो, अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो, हमारी एक सीरीज़ है जीरो टू हीरो, आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। IP में 2023 के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपको सारी चीज़ें उधर पढ़ाते हैं, आपसे पैसे बिल्कुल नहीं लिए जाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो प्लीज़ आ जाना, एंड या इस वीडियो के नीचे लिख देना कि यस भैया आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स। गाइज ऑलरेडी 300 प्लस लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, आप भी आ जाओ, चैनल के मेंबर बन जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।